आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छुटकी खरगडीहा में सड़क दुर्घटना। साली की शादी में जा रहे बीएसएफ जवान की मौत, पुत्र घायल। गिरिडीह सदर अस्पताल में आईसीयू की सेवा हुई शुरू। विधायक सुदीप कुमार ने किया विधिवत लोकार्पण। पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। जिला कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि, बांटे फूड पैकेट व मास्क। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छुटकी खरगडीहा में शुक्रवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। मृतक जवान गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित मारूडी पंचायत के बरवाडी गांव निवासी कैलाश सिंह के 45 वर्षीय पुत्र अनिल सिंह थे। वही घायल उनका इकलौता पुत्र 17 वर्षीय शुभम कुमार है। मिली जानकारी के अनुसार अनिल सिंह अपने साले की शादी में शामिल होने पुत्र को लेकर बिहार के सोनो जा रहे थे। इसी दौरान खरगडीहा जंगल में बोलेरो वाहन के चकमे से वह अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए दोनों को बेंगाबाद भेज दिया, जहां से उन्हें गिरिडीह और फिर धनबाद रेफर कर दिया गया। इसी दौरान जवान की मौत हो गई, जबकि पुत्र का इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, डॉक्टर अमित गार्ड, डॉक्टर आजाद समेत अन्य चिकित्सकों व कर्मियों की उपस्थिति में शुक्रवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार ने चिकित्सकों के साथ फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। गौरतलब है कि वर्षों से लोग इसकी मांग करते आ रहे थे। वही कोरोना के पहले लहर में सदर विधायक व गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अथक प्रयास से संसाधन जुटा लिया गया था, मगर चिकित्सक व टेक्नीशियन की कमी के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। वही फिर विधायक ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसके बाद टीम तैयार हुई और फिर आज से आम लोगों के लिए आईसीयू की सेवा शुरू हो गई। बताया गया कि आईसीयू व वेंटिलेटर यूनिट के लिए टेक्नीशियन समेत सभी शिफ्टों के लिए नर्स व अन्य स्टाफ मिलाकर कुल 13 सदस्य टीम बनाई गई है, जो रोगियों की सेवा में 24 घंटा तत्पर रहेंगे। दो इधर दो। बहुप्रतीक्षित इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसकी अधिष्ठापना साल भर पूर्व हुई थी, आज गिरिडीह शहरवासियों को अर्पित करते हुए लोकार्पण करते हुए मुझको बड़ी खुशी हो रही है। साल भर पहले हम लोगों ने कोरोना काल में ही इसको शुरू किया था,
लेकिन मैन पावर की कमी से हम लोग इसको चालू नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं कि मशीनें खरीद कर लगाना एक अलग विषय है, लेकिन उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की व्यवस्था कर पाना एक अलग विषय था। तमाम साथियों के, खास करके ज़िले के जो सिविल सर्जन हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गणमान्य यहाँ के नागरिक हैं, इनके सहयोग से हम लोग अंततः इस काम को धरातल पर उतारने में कामयाब हुए। मुझको बड़ी उम्मीद और बड़ा भरोसा है इस बात का कि बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए हमारे ज़िले के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था, आज इसके उद्घाटन के बाद हम कम से कम उनको एक बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ दे पाएंगे और बाहर जा रहे लोगों को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि गिरिडीह में भी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था है और उन्हें एक फियरलेस, डर विहीन चिकित्सा का साधन देंगे। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुक्रवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर टावर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर जरूरतमंदों के बीच लगभग 500 फूड पैकेट एवं 500 N95 मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि आज के दिन एक महान दूरदर्शी नेता, जिसमें भारत को नई दिशा और दशा दी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज पूरा भारत उनकी कमी को महसूस करता है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कहा कि आज पूरे भारत विश्व में संचार क्रांति में शीर्ष पर बैठा है। वह स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच की वजह से है। दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि ने भारत में जो मुकाम हासिल किया है, या युवाओं का 18 वर्ष की उम्र से मताधिकार देने का काम हो, या पंचायती राज के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण, या सब उनके दूरदर्शी सोच का नतीजा था। आज पूरा भारत इनके लिए उनको नमन करता है। अंकल आप साइड हो जाइएगा। आराम का भी हो गया। पीछे जाए ना, अजय चलिए पकड़ पाड़िए। अरे देखिए देख लिया आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया गया है, मास्क वितरण किया गया है, सैनिटाइजर किया गया है। इन सारे वस्तुओं को इनके श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर लोगों में बांटने का काम किया गया है। ये प्रदेश से हम लोगों को निर्देश था। आज इसी तरह से पूरे झारखंड में सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में आज हो रहा है। गिरिडीह के भी सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सेवा भाव से आज इनके श्रद्धांजलि दिवस पर सेवा भाव का यह कार्य किया जा रहा है, जो आम लोगों को, जरूरतमंदों को, और इस कोविड में जो लोगों के पास नहीं व्यवस्था, उन लोगों को इस हम लोग देने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे
कि आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी जो है लोगों के बीच भोजन का पैकेट और मास्क सैनिटाइज़र का वितरण किया और इस मौके पर हम लोग गरीबों के बीच कांग्रेस पार्टी पिछले वर्ष भी गरीबों के लिए काम करती रही है और इस वर्ष भी जो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी गरीबों के बीच हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है और राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गरीबों के बीच मास्क, भोजन, सैनिटाइजर वितरण किए हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी इसी तरह का कार्य सेवा करती है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में आज कोरोना काल को देखते हुए कांग्रेस की ओर से टावर चौक पर राजीव जी के जन्मदिवस पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण किया गया है। हम लोगों ने N95 मास्क और अच्छे क्वालिटी का सैनिटाइजर का वितरण किया है और ज़रूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराया है। आज राजीव जी के संचार क्रांति के माध्यम से आज पूरा देश, पूरा विश्व में अग्रणी है भारत और राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों की वजह से आज जो भारत का स्वरूप दिख रहा है, आधुनिक स्वरूप, वो हमारे राजीव जी की देन है। इसके लिए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को कोरोना योद्धाओं के समर्पण, साहस और जुनून तथा जानलेवा संक्रमण महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में रखकर मानवता की रक्षा के लिए अगली कतार में खड़े नायकों को समर्पित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने डॉक्टर्स, नर्स, सामान्य स्वास्थ्यकर्मी, सेना के जवान, अधिकारी, मीडिया कर्मी तथा ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इंसानियत की रक्षा के लिए अपने परिवार तक की परवाह किए बिना लोगों की मदद के लिए आगे आए कि वेशभूषा धारण कर कोरोना महामारी के लक्षण, बचने के उपाय एवं आम जन को जागरूक करने का प्रयास किया। वही संदेश दिया कि सामान्य खांसी, जुकाम और बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं, डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ ही वैक्सीन लगवाकर कोरोना वायरस के साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना महामारी को देश से भगाने में सहयोग दे। विद्यार्थियों के परिधान, रूप सज्जा एवं संदेशों को देखकर निर्णायक मंडली ने संयुक्त रूप से आर्य तेजस व कुमार तेजस को प्रथम, शिवतेन रजा, ध्रुव विश्वकर्मा व आदित्य कुमार को द्वितीय तथा देवरंजन होता, नेहत कुमारी, आनंद स्वरूप और आद्रिजा मोदी को तृतीय स्थान के लिए चयनित किया। पुरस्कृत एवं हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर पी हाजरा ने विद्यार्थियों को भूरी प्रशंसा की और कहा कि कोरोना महामारी जैसे भीषण संकट काल में मानवता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर, एक पैर पर खड़े होकर दिन रात लोगों के प्राणों की सुरक्षा के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाने वाले कोरोना वायरस पर हमें गर्व है। उनके साहस व समर्पण भाव को हम सलाम करते हैं। यह ऑनलाइन प्रतियोगिता विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की देखरेख में संपन्न हुई। डॉक्टर ध्रुव हूँ। आज मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साइंटिफिक डिसीज कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसे आज कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। यह एक महामारी है जिससे हमें डरना नहीं है, बचना है। यह बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है। अब इससे हमें बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले अपने हाथों को साबुन या हैंड वाश से धोइए या हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए।
doctor did. All of you know our country is running through a pandemic situation, COVID-19 second wave. Don't be panic. We have to fight against corona. Always remember a simple thing. SMS. I am Dr. Kumar Tejas. I work in hospital. My duty is real patient. This time of COVID is very hard for us, but we doctor are always on our duty for you. We are risking our lives to save the life of others. I request all my dear friends to wear the mask and sanitizer in hand. Stay safe and believe doctor. We are trying our best to save your life, so you also try your best to obey the rules for your safety. नमस्कार, मैं हूँ अदीजा मोदी। बोलने में कठिन है पर है, लेकिन है सच। कोरोना की दूसरी लहर से हम सब तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है, फिर भी मरीज मर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास बस एक ही हथियार बचता है कि हम घर में रहें, निर्देशों का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज प्रकाश संस्था। आई एम डॉक्टर। मैं आज आपको कोरोना की जानकारी देने वाला हूँ। कोरोना एक वायरस है, वह इधर उधर घूमते रहता है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि घर पर रहें, गर्म पानी पिए, ताज़ा भोजन करें, नींबू का रस ले। People get COVID-19 disease due to food infection. It is a new virus. Due to the new virus, it was named novel coronavirus. This virus spread one person to another. Masks should be covered with handkerchief or tissue paper while coughing or sneezing. मैं भी आपके जवान, मैं पूरे भारतवासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस कोरोना महामारी से बच के रहिए। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए और 2 गज दूरी बनाए रखें। इस कोरोना महामारी से घबराएं नहीं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम आनंद स्वरूप है। जैसा मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर जगह कोरोना और कोरोना का ही चर्चा है। इसलिए घर से जितना हो सके उतना कम निकले। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले और डबल मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। आधुनिक युग के रचयिता सह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गांवा प्रखंड कांग्रेस ने उन्हें याद किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित पार्टी के विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी की फोटो पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गांवा प्रखंड में चल रहे 18 से 45 वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण जानकारी के अभाव में यहां के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। श्री आलम ने गांवा की जनता और युवाओं से अपील किया कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए किए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लेकर महामारी से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही 2 गज दूरी और मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
फोटो गांव प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने आधुनिक युग के रचयिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की जयंती को मनाया। साथ साथ सभी ने कोविड नियमों का पालन किया है और पालन करते हुए उनकी फूल माला अर्पित करते हुए उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि दिया गांव कांग्रेस परिवार ने। और आज इनके जयंती के मौके पर कांग्रेस परिवार क्षेत्रीय लोगों के लिए एक अभियान चलाएगी, जागरूकता अभियान, क्योंकि टीकाकरण चल रहा है और सरकार के ओर से टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को टीकाकरण करवाना है, लेकिन स्थिति ये है कि ये आउटर और जो है इनको कह सकते हैं रूरल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर समस्या बनी हुई है। चूँकि लोग जागरूक नहीं हैं, इस वजह से यहाँ के लोग बहुत कम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो आज से इनके जयंती के मौके पर प्रचार वाहन का जो है व्यवस्था किया गया है पार्टी की ओर से। प्रचार वाहन पूरे गांव ब्लॉक में जगह जगह पर जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। अथवा आप सभी ग्रामीण जनता से अपील रहेगी कि आप जो है सर्वप्रथम सारा काम छोड़कर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, वैक्सीन लें, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अभी आपको वैक्सीन सरकार उपलब्ध करवा रही है और ये निःशुल्क है। 18 से ऊपर वाले जितने लोग हैं, जो भी बचे हुए हैं, मेरा आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि आप सभी वैक्सीन लें और सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का यूज करें, मास्क का प्रयोग करें। गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडी में गुरुवार को बच्चों की विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों पक्ष से 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामले में प्रथम पक्ष के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों के साथ पड़ोस के बच्चों में खेल खेल को लेकर हुई विवाद में मारपीट हो गई। जितेंद्र प्रसाद यादव है। कुछ बच्चों ने कुम्हार के ग्रुप ने जुआ खेल रहे थे आम के नीचे, आम के पेड़ के पास। तो हमारा नीतीश कुमार ने वहाँ गया तो बोला 100 रुपया दो तुम। वो बोला हम नहीं देंगे। बोला क्यों नहीं देगा सब? इतने में मार पीट करने लगा, उसको मार के हरा में फेंक दिया। फेंक के कुछ बच्चों ने हल्ला करते हैं कि ये मार दिया उसको। किसको? नीतीश को मार दिया। तो कुछ बच्चों ने पानी उसको थाप थूप के एक बच्चा उसको लेकर आया गोदी में, कहकर चलो उसकी मम्मी कहाँ गई, हम लोग देंगे, गरीब बाप रे तो मर जाएगा। फिर यहाँ से प्रशासन के पास हम लोग लेकर आए। प्रशासन आए तो फिर प्रशासन हम लोग के घर गए कि कौन क्या करे, देखिए सर इतना मार बज रहा हुआ है, ये लड़का मर जाएगा। कहा ठीक है जाओ रेफर करो यहाँ पर इलाज। फिर यहाँ से करवा के गया। फिर उन लोग कुम्हार समाज ने क्या कि पूरा ग्रुप बनाया कि चलो इसका खानदान को पूरा उजाड़ देना है, ज़्यादा समाज के जितने सब लोग हैं। अब बाहर से कुछ लोग भी आए थे, पता नहीं पहचान नहीं पाए हम, तो पूरा ग्रुप बैठे थे। उसके बाद स्कूल पे जाकर पूरा पत्थर उथर डंटा उंटा सब लेके रेडी था, तो तलवार उबर सब था। तलवार से देखिए मारे, उसके हाथ में लगे हुए हैं, मेरे कपार में मार दिया। तमाम कुम्हार लोग पूरे समाज बैठे हुए थे। उसके बाद मम्मी के हम जा रहे थे डॉक्टर के पास लेके, तो उन्होंने क्या बोला छेक के ही इस दोनों को जान मार दो। बोला ठीक है माँ, बोलने दो उन लोग को। फिर हम घर जब आए तो उसके बाद ने उन्हें पूरा स्कूल पे पूरा फौज भर के रखा था, पूरा एकदम तमाम। आया घर में बच्चा सो रहा था, जाके बच्चे को पहले अटैक किया। तो हम लोग हल्ला चिल्ला करने लगे, कौन मार रहा। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो देखे हम लोग प्लान बना के हम लोग की कपार फाड़ दिया। पूरा तमाम मिल के पूरा एकदम सबको पीटा है। पूरा 10 आदमी हम लोग घायल है और उन लोगों को मारने का पूरा प्लान था। इधर दूसरी पक्ष के लोगों का आरोप है कि गांव से पुलिस के लौटने के बाद प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा लाठी डंडी से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने गांवा थाना में आवेदन दिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन की बात कह रही है। पिता श्री गणेश पंडित, मेरा छोटा लड़का गया था जानवर मवेशी खोजने के लिए। उसी के क्रम में उधर से आ रहा था, 2 छोटा बच्चा था। तो दोनों बच्चों ने झगड़ा किया। दोनों बच्चा झगड़ा करने के बाद में बालेश्वर मातो गया और एक टांगे का बेंट मार दिया मेरा छोटा लड़का।
उसी में विवाद होते होते झगड़ा आगे बढ़ गया। फिर हम लोग जब कंप्लेंट किए थाना में, वो भी कंप्लेंट किया, हम भी कंप्लेंट किए। कंप्लेंट होने के बाद में जब इंक्वायरी में गया, इंक्वायरी होने के बाद में जब उधर से सर चले आए, उसके बाद में हम लोग एकाएक आकर के हमला बोल दिए। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।